देखो यार, अब बात कुछ ऐसी है ना कि समय कुछ ऐसा आ चुका है कि अब बच्चों को पता है कि उनको 1% भी क्लैरिटी नहीं है कि उनके कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर्ड है, कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर्ड नहीं है। 1 से 2 महीने के अंदर जो है उनके हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, उनका आधा सिलेबस अभी हुआ नहीं है। स्कूल में चीजें जो ना उतने अच्छे तरीके से चल नहीं रही हैं। बाहर वो अगर स्कूल के बाहर कहीं पर भी जो है अपनी प्रिपरेशन को ढंग से करना चाह रहे थे, वहां वो कर नहीं पाए, उधर पे उनके बैकलॉग्स बन चुके हैं और अब जो है आधा साल निकल चुका है। इसके बाद में जो ना 2 महीने जो होने वाले हैं उसमें तुम्हारे हाफ ईयरलीज रहेंगे, फिर उसके बाद में 1 महीना तुम्हारा प्री बोर्ड्स ले जाएगा। बहुत से स्कूल्स में तो प्री बोर्ड्स 2 भी होते हैं, तो वो चीज भी हो रही होगी। बीच में पीरियोडिक टेस्ट भी आ रहे होंगे, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करने हैं और फिर उसके बाद में बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। और बहुत से लोग, बहुत से महारथी आके ये भी बोल रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है ना, यहाँ पर सेल्फ स्टडीज का गेम है क्लास 10th में, यहाँ पर तो जो है ना तुमको सिलेबस डन भी करना है, रिवीजन भी करना है और उसके बाद में जो है फिर लाइक तुम्हारे को सैम्पल पेपर्स भी लगाने, पीवाईक्यूज भी करने, तब जाके शायद से तुम 90% के गोल को अचीव कर पाओगे। अब फिर तुमको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मैट्रिक्स में जो ना तुमको एक तरीके से घेर दिया। मैं भी क्या ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैट्रिक्स इतना बड़ा कोई जो ना चीज नहीं है लाइक जिसको जो है तुम इतना ज्यादा हाइप अप कर रहे हो कि भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सी मैं बस एक छोटी सी चीज बोलूंगा, प्लीज जस्ट स्टे इनटू दिस वीडियो, क्योंकि इस एक वीडियो में हर एक सॉल्यूशन है। मैं जब यहाँ पर खड़ा हुआ हूं तो मैं बस एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे जैसे 1 लाख से ज्यादा बच्चों को देखा है अपने सामने निकलते हुए और मैंने ऑब्जर्व किया है पर्सनली कि भाई क्या दिक्कतें आती हैं। मैं खुद आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। 2 से 3 साल पहले जो ना मेरे भी लाइक बोर्ड एग्जाम्स वगैरह वाली चीजें हुई थी। आई नो दैट कि क्या दिक्कतें होती है और तभी मैंने जो ना गाइड करना स्टार्ट किया। मैं जानता था कि ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है आईसीएसई में भी, जहाँ पर कोई ढंग का गाइड करने वाला बंदा नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम हियर और तभी ये वीडियो बनाई जा रही है कि तुम्हारे पास में भी जितनी प्रॉब्लम्स है उसका एक तुमको 15 से 20 मिनट में एक सॉल्यूशन दे सकते। सबसे पहले तो ये जो महीना है ना जुलाई का, ये एकदम जो तुम्हारी आधी साल निकल चुकी है, समझ रहे हो, तुम्हारी यहाँ पर से जो है आधी साल बेसिकली निकल चुकी है। ठीक है, तुम आधी साल बर्बाद करे बैठे। अब भैया आप ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो बर्बाद, बर्बाद का मतलब क्या, लाइक बोलना क्या चाह रहे हो? देखो बर्बाद से आई वांट टू रेफर टू दैट थिंग कि भाई तुम जो ना, तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं है कि तुम्हारे कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर्ड है, कौन से में लाइक तुम अनप्रिपेयर्ड हो, तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं, समझ रहे हो? सो दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। ठीक है, कि अब जुलाई गया तो गया, हम जो है अगस्त से, ठीक है, कब से? अगस्त से, और या फिर कह लूं कि स्पेसिफिकली फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त। ठीक है, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो कभी भी, ठीक है, अभी जुलाई में देख रहे हो बहुत बढ़िया बात है, अगर अगस्त 1 तारीख को ही देख रहे हो बहुत बढ़िया बात है, 5 से पहले कभी भी देख रहे हो, प्लीज जस्ट मेक श्योर टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स जो भी इस वीडियो में बताई जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक मिनट की अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यार देखो बात कुछ इतनी सी है कि मैं तुम्हारे प्रणय भैया अब कुछ बहुत लिमिटेड बच्चों की जो है पढ़ाई का ध्यान रखने वाले हैं, और अगर तुम भी उसमें से एक होना चाहते हो तो तुम आरंभ प्रो बैच को ज्वाइन कर सकते हो। यू गाइस नो दैट आरंभ बैच को हमने लॉन्च किया था फॉर द बैच 2024 टू 2025, और इधर पे हमने लाखों बच्चों की जो ना हेल्प करी, लेकिन अब फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स आई कैन से दैट अब सिर्फ 50 के समथिंग सीट्स बची हुई हैं। सिर्फ 50 बच्चों के लिए जो है तुम्हारे प्रणय भैया जो है उनका ध्यान रख रहे होंगे, और यहाँ पर जो है मैं इन सारे बच्चों का ध्यान रखूंगा कि जिस तरीके से कि उनका 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। द क्लासेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ अगस्त। द क्लासेज आर 1-on-1 इंटरेक्टिव। तुम माइक खोल करके डाउट पूछ सकते हो, ऊपर से तुमको नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, हर एक चीज हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर तुम्हारे मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ा रहे होंगे, प्लस तुम्हारे प्रणय भैया भी पढ़ा रहे होंगे। ओवर टू दैट यू ऑल बी गेटिंग द मेंटोरशिप फ्रॉम द नेशनल टॉपर्स ऑन वीकेंड्स, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है तुमको एक टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। वी ऑल बी ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू दी सैम्पल पेपर्स एंड क्वेश्चन बैंक। उसके साथ साथ द प्राइसिंग इज ऑल्सो जस्ट 7,999 रुपीज। लेकिन अगर अभी तुम एनरोल करते हो तो फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स मैंने कूपन कोड शेयर किया आगे वीडियो में, तो उस पोर्शन तक उसे देख लेना, उधर से कूपन कोड पता पड़ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली रिडीम करना है, डायरेक्टली एनरोल करना है सबसे कम प्राइसिंग पे अगर तुमको अपनी सीट लॉक करानी है, क्योंकि ये बहुत कम बच्चों के लिए भाई, तो तुम जो है हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो एंड दे कैन मेक यू एनरोल, एंड देयर इज अ फॉर्म वेटिंग फॉर यू राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उस फॉर्म को फिल कर दो, तुम्हारी सीट रिजर्व हो जाएगी। हम तुमको कॉन्टैक्ट करके तुम्हारे से पेमेंट लेकर के तुम्हारी सीट रिजर्व कर देंगे, और तुम साल भर मेरे साथ में बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। बढ़िया तरीके से तुम्हारा जो सिलेबस है वो सितंबर के मंथ में ही निकल जाएगा। अब देखो यार, हम लोगों ने आरंभ प्रो को तो डिस्कस कर लिया, अब लेकिन मेन दिक्कतों पे आ, ठीक है, अब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे भैया ने जो ना तुम्हारी जितनी भी दिक्कत है एक एक करके इसमें गिनाई। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि कोई भी बात नहीं करता, मतलब यार सब कह रहे हैं ये स्केड्यूल बना लो, ऐसे सिलेबस डन कर लो, ये रिवीजन कर दो, ये फलाना कर लो, ढिकाना कर दो। भाई मेन चीज है कि आपका रूटीन क्या है। आई डोंट नो तुम्हारा रूटीन क्या है, क्योंकि हर बच्चे का अलग रूटीन है।
ठीक है, बट मैं जानता हूं कि ऐसे कौन से टाइम स्लॉट्स आते हैं ना हर एक बच्चे की, लाइक एक जो डे होता है ना उसमें ऐसे कौन कौन से टाइम स्लॉट्स आ रहे हैं जहां पर उसे क्या करना चाहिए, उस पर मैं रिकमेंडेशन दूंगा सबसे पहले। क्योंकि अगर तुमने वही फिक्स कर लिया तो तुम्हारी आधी से ज्यादा पढ़ाई तो उधर ही शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि देन यू ऑल स्टार्ट टू थिंक कि भाई मैं कहाँ टाइम निकाल सकता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो डेली रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा। और इसमें सबसे जो मेजर टाइम प्ले कर रहा है ना वो है तुम्हारा स्कूल। स्कूल स्कूल क्या जगह है? देखो ये वो जगह है जहां पर जो है ना तुम जाते तो पढ़ने हो लेकिन पढ़ाई करते नहीं हो। दैट्स अ हार्श रियलिटी। आई नो दैट स्कूल के टीचर्स आते हैं, डिफरेंट आर्ट पीरियड्स लगते हैं, वो आते हैं पढ़ाते हैं, तुम घंटा कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, बच्चे आके जो है ना लाइक यही टोन में मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं। ठीक है, और तभी मैं जो ना इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भैया घंटा कुछ समझ में नहीं आता स्कूल के टीचर्स को। और ये चीज होती है बॉस, मतलब आई वोंट से दैट कि हर स्कूल में ऐसा हो रहा है, लेकिन 90% ऑफ द स्कूल्स में हो रहा है। एंड इफ यू कैन रिलेट टू दिस तो आई मस्ट से कि तुमको एक चीज जो ना अभी से ही अपने दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि भाई जो तुम स्कूल जा रहे हो ना ये पढ़ाई करने तो नहीं जा रहे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ मौज मस्ती कर लो, मेमोरीज बना लो। देखो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास 10th बिकॉज 11th-12th में नहीं बना पाओगे भाई। ठीक है, सो आई एम काउंटिंग ऑन दैट कि भाई तुम्हारे को मेमोरीज बनानी स्कूल में बना। लेकिन अब स्कूल 6 घंटे के लिए जा रहे हैं, माँ बाप जो ना 5,000 रुपये महीने का 10,000 रुपये महीने का एटलीस्ट दे रहे हैं कि तुम उस जगह पे जाओ और स्कूल जो है लाइक उसमें पढ़ो। तुम पढ़ तो रहे नहीं हो। हमारे बीच में ये बात हो रही है तो भाई कुछ तो लाइक शर्म करें और थोड़ा सा जो है जो हम माँ बाप हमारे पैसे दे रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा तो वो करें कि हाँ भाई मम्मी पापा ने पैसे दिए पढ़ लेते हैं। इतनी सी हम बस एक अंदर से अपने अंदर ही एक छोटी सी शर्म ला ले। ठीक है, तो मैंने बोला बस कुछ नहीं करो, स्कूल में जाके जो ना एक बेसिक सा रूटीन बना लो। ठीक है, एक रिकमेंडेशन है सब टू यू, फॉलो कर दोगे बहुत फायदा होगा, नहीं करोगे नुकसान हो सकता है। ठीक है, और वो ये है कि भाई स्कूल जब जा रहे हो ना तुम्हारे को जो भी फ्री टाइम मिले थोड़ा बहुत, ठीक है, तो उसमें जो ना कुछ लाइक ऐसी जो छोटी छोटी सी तुम्हारी पढ़ाई की प्रैक्टिसेस होती है ना जो तुम अपने पूरे दिन में मिस आउट कर जाते हो। ठीक है, तो वो चीजों को क्या करो ना बेसिकली उधर पर प्रैक्टिस करो। समझ रहे हो भैया बोलना क्या चाह रहे हो? जैसे कि लेट्स सपोज कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, तुमने एक कल के दिन, ठीक है, लेट्स सपोज कोई चैप्टर कंप्लीट किया तुमने, अब तुम्हें उसके क्वेश्चंस लगाए। स्कूल में थोड़ा सा टाइम फ्री हो, किताब उठाइए, 10-20 क्वेश्चंस लगाए, नाउ वी आर क्लियर ऑन दैट टॉपिक ज्यादा अच्छे तरीके से। एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। भाई तुमको जो है ना थोड़ा सा समय बस स्कूल में निकालना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा निकाल लो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 6 घंटे के लिए स्कूल जा रहे हो है ना, तुम्हारे को 1 घंटा तो मिल ही जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुमने बस कुछ भी लाइक 2 सब्जेक्ट्स उठाने और उस पर जो है ना कुछ सवाल लगा देने, बस दैट्स ऑल। प्रैक्टिस कर लो, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। या फिर रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो, कुछ भी कर लो। जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना हमारे, जो बहुत छोटी सी चीजें होती है वो हम स्कूल में करते हैं। फ्री टाइम मिला कर दिया, ठीक है, नहीं मिल रहा है स्कूल के टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो वो एक और अच्छा एडवांटेज वाली चीज है कि भाई तुम्हारे पास में जो ना चलो स्कूल टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर कर रहे हैं, तुम्हारा रिवीजन हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, बढ़िया। अदरवाइज नहीं हो रहा है तो ये चीज फॉलो कर लो। ठीक, कमिंग अप ऑन टू द सेकंड थिंग व्हिच इज द पीक टाइम। बच्चों को पता होता है कि किस टाइम पे वो डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा फ्री है। बहुत से बच्चों के लिए ऐसा होगा कि वो स्कूल से आए जस्ट आके सो गए, ठीक है, और क्या हुआ ना फिर उठे, उनको जो है ऑनलाइन कोर्स के थ्रू पढ़ाई करनी है या फिर कहीं कोचिंग वगैरह जाना। अब भाई इट्स ऑब्वियस कि तुम कोचिंग से आओगे, फिर उसके बाद में तुम आराम से फ्रेशन अप होगे। रात के समय तुम्हारे पास में जो है बेसिकली एक ऐसा समय होगा तुम्हारे सोने के जस्ट पहले जहां पर जो है तुम टोटली फ्री हो। नाउ व्हाट यू डू इज तुम उस टाइम पे जो ना इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाते हो, उस टाइम पे तुम्हारे को जो ना लाइक बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। आई नो दैट भाई तुम जो है बहुत सारी चीज़ों में बिजी होते हो, मैं भी होता था, मैं उतने ज़्यादा पुराने ज़माने का नहीं हूँ। आई नो दैट होता है भाई, मैं भी करता था, ठीक है, लेकिन अब देखो प्रायोरिटीज क्लियर तो करनी पड़ती है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि जो ना अपने दोस्तों से बात करना छोड़ दो या फिर अपनी बंदी या बंदे जो भी तुम रेफर करते हो उनसे बात करना छोड़ दो, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर कि इफ़ यू आर इन क्लास 10 यू माइट बी फेसिंग दैट, ठीक है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो बहुत बड़ा जो है कोई बहुत गलत काम कर दिया, सही है, जो भी है चल रहा है बढ़िया है, लेकिन एक प्रायोरिटी क्लियर करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो बेसिकली करना क्या है ना, ये जो तुम्हारा पीक टाइम है ना, इसे बस इन चीजों पे कंप्लीटली वेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। पीक टाइम पे क्या करो, जो ना तुम्हारा सेल्फ स्टडीज होती है इस पीक टाइम पे करो। लेट्स सपोज तुम्हारा वो समय आता है रात में 9 बजे से 11 बजे के बीच, ठीक है। तो ये पीक टाइम हमने डिसाइड कर लिया दैट दिस इज आवर पीक टाइम जहां पर हम सेल्फ स्टडीज करेंगे। और देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत जेन्युइन सजेशन दे रहा हूँ, ट्राई टू लर्न फास्ट, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। तुम यार जो ना एक किताब उठाओ, ठीक है, उसमें जो है मान लो कोई भी एक चैप्टर है, लेट्स सपोज फिजिक्स का चैप्टर 1 4 मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक है। इफ यू आर स्टडिंग समथिंग, तुमने पढ़ लिया, लेक्चर देख लिया, जो भी कर लिया सब कर लिया, उसके बाद में क्या करो, नोट्स बना के जो ना लेकर के उसको 1 घंटे पढ़ाना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे को चैप्टर ऐसा क्लियर होगा ना कि हो गया था। तो ये जो पीक टाइम पे जहाँ तुम्हारे अंदर एनर्जी भी है, जहाँ तुम फ्री भी हो,
उसमें पढ़ाई करो। 5-10 मिनट के ब्रेक लिए, तुम्हारा जो एक इंपॉर्टेंट पर्सन है उसे टाइम दे दिया, या फिर तुम्हारे लिए अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे कि इंस्टाग्राम, तो उस पर टाइम दे दिया। जो भी तुम्हें करना हो यू कैन डू दैट, ठीक है। उसके बाद में अब मैं आ जाता हूँ फ्री टाइम। अब ये फ्री टाइम क्या होता है? अब ये फ्री टाइम वो होता है ना जो तुम फालतू के गप्पे हाँकते करते हो, है ना, भाई ये हो गया, भाई वहाँ मैटर हो गया, अरे कल मेरे दोस्त की लड़ाई है, मैं स्कूल के बाहर खड़ा रहूँगा, ये वो फलाना ढकाना, जितनी भी तुम्हारी ये फालतू की हरकत है। कोचिंग के लाइक कोचिंग का टाइम 4 बजे का है, भाई जो है ना 3 बजे से घर से निकल जा रहा है, 1 घंटे हांडेंगे, फिर उसके बाद कोचिंग पहुँचेंगे। ये जो भी तुम चीज़ें कर रहे हो भाई, इन्हें थोड़ा सा कम कर लो, शर्म कर लो थोड़ी सी। चलो मैं कह रहा शर्म भी नहीं करो, थोड़ा सा सोच लो, मम्मी पापा पैसे खर्च कर रहे हैं ना, बस इतनी सी बात सोच, ठीक। तो क्या करना है ना, ये जो फ्री टाइम है ना, इसमें थोड़ी सी चीज़ों को जो ना हमको लाइक अपना जो है एक तरीके से चीज़ों को मैनेज कर देना, ठीक है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज स्कूल के बाद में जो मौज मस्ती तुम कर रहे हो, ठीक है। स्कूल की मौज मस्ती अपन ने रेफर कर ली थी कि हाँ भाई स्कूल में जो भी है मेमोरीज बनानी है, बढ़िया सब सही चल रहा है। मौज मस्ती जो तुम स्कूल के बाहर कर रहे हो वो कंटिन्यू करो, ठीक है, बस उसे थोड़ा सा कम करो। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट कि तुम्हारे को जो ना एकदम ही पढ़ाई में लेके घुस जाना है। मैं कह रहा हूँ करो भाई, सब करो, मैं भी करता था, सब करते हैं, टॉपर्स भी करते हैं कहीं ना कहीं, उनके अलग तरीके होते हैं, तुम्हें नर्ड लगते हैं। लेकिन तुम जिस भी तरीके से कर रहे हो उसे थोड़ा सा कम करके पढ़ाई को प्रायोरिटी बना लो। जिस दिन तुम ये समझ लो ना भाई पढ़ाई करना इज माई प्रायोरिटी, इन चीज़ों से इंटरेस्ट कम हो जाएगा थोड़ा सा, और वो कोई बुरी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तुम्हारे पर्सनैलिटी में जो है ना लाइक एक तरीके से ग्रोथ ही आएगी, कोई डाउनफॉल नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को उठा लिया। अब आते हैं एक्चुअल चीज़ों में, जैसे कि भाई अगर हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, भैया अभी अभी जैसे ही आपने ये वीडियो बनाई है ना, मेरे अंदर एक जो है कीड़ा जाग रहा है कि अब तो मुझे पढ़ाई करना है। मैं बोलूँगा चल सबसे पहले एक काम कर, पॉज दिस वीडियो राइट नाउ एंड डू वन थिंग, एंड दैट इज कि तुम्हारे को जो ना लेकर के पहले तो ये देखना है कौन से नए चैप्टर्स है जो अभी तक तुमने लाइक पढ़े ही नहीं है, ठीक है, और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो तुम्हारे को रिवीजन करना है, ठीक है। ये चीज तो जो ना पहले एक बार अपने पेपर में एक जगह लिख लो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही उठा लो। चलो लेट्स सपोज फिजिक्स के लिए यू हैव टू डू दिस थिंग, कौन से चैप्टर्स पूरे अच्छे तरीके से हो चुके हैं जिनको रिवाइज करना, और उसके बाद में कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो मुझे लाइक अभी स्टार्ट करने मैंने छुए ही नहीं है। ये चीज पहले तो लिखो, कहीं क्लियर करो अपने दिमाग में, ट्रैक करो प्रिपरेशन को। अब उसके बाद में एक बेसिक सा फंडा समझो। देखो अभी बीच में हाफ ईयरलीज आ रहे हैं, है ना, तो एक छोटी सी बात समझना, हाफ ईयरलीज जो ना भाई देखो इट्स इंपॉर्टेंट इन माई ओपिनियन, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप जो ना लाइक एकदम से, अब देखो ऐसा है ना कि भाई 4 जीनों के थ्रू जो ना तुम्हें कहीं पहुंचना है, ठीक है। तो अब तुम एक एक करके जीने चढ़ोगे, इट वुड बी ईजियर। अब तुम एक बार में टांग उठा के सीधा ऊपर पहुंचोगे तो भाई वो थोड़ा सा हेक्टिक होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से तो हाफ ईयरलीज जो तुम्हारे आ रहे हैं, ठीक है, अब ये भी जो ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके लिए स्टार्टिंग चैप्टर्स होंगे, ठीक है, तुम शायद से अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आगे के चैप्टर्स को निपटा रहे होगी, है ना, लेट्स सपोज। तो तुम्हारे को पुराने वाले तुम भूल सकते हो, तो उन्हें रिवाइज भी करो। तो अभी के लिए वी हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि हम रिवीजन भी करते चल रहे हैं, हम टाइमली चीज़ों को रिवाइज करना है। अभी हमें रिवाइज भी करना है और नए चैप्टर्स को कंप्लीट भी करना है। ये चीज़ें कैसे सिंक होंगी, इसका पूरा जो जोड़ है वो तुम्हें बिठाना पड़ेगा, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, मैं भी कर दूंगा। एक जो अभी मैंने वर्ड यूज़ किया ना, जोड़ बिठाना पड़ेगा, मतलब गोल बनाना पड़ेगा। गोल कैसे बनाना है वो सब क्या करना है उसके ऊपर अपन आते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं इस वीडियो में जो ना इधर उधर की बातें नहीं कर रहा कि भाई देखो फिजिक्स में इतने चैप्टर हैं, इस चैप्टर में 2 घंटे देंगे, इस चैप्टर में 3 घंटे देंगे, ये सब फालतू बातें होती है बॉस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी एज ऑफ नाउ तुम्हारे को क्या करना है, बिकॉज राइट नाउ व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो माई लाइक कंप्लीट गोल इज दैट कि तुम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, और आज से ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो कि भैया बीच में रुकना नहीं है। अब बोर्ड्स जिस दिन जो ना मेरे खत्म होंगे, आखिरी बोर्ड्स दे के आऊंगा, एकदम टेंशन फ्री बैठूंगा, हाँ भाई हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बस जितना होना था हो गया, बस अब मैं 1 महीने घूमूंगा, मौज मस्ती करूंगा। तो उस तरीके से अगर आपको बैठना है तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रो टिप देना चाहता हूँ। एक सेंटिमेंट बिल्ड किया जाता है बच्चे के दिमाग में, टॉपर्स आके भी बोल देते हैं बहुत सारे, और वो ये चीज़ होती है कि भाई तुम्हारे को पता क्या करना है, सिलेबस को जो ना जनवरी या दिसंबर तक कंप्लीट करना। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी, मैं सच बता रहा हूँ। इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त, जो ना मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुम्हारे को दिसंबर अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तुम अपनी प्रिपरेशन से बहुत पीछे आ रहे हो। तुम्हारे को कैसे भी करके अगस्त स्टार्टिंग है तो भैया सितंबर के मिड तक या एंड तक हमारा सिलेबस निकट जाए, सो दैट हमारे पास में जो ना अच्छा खासा समय है। अब तुम सोच रहे हो कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हैं यार, भैया तो ये बोल रहे हैं कि मिड सितंबर तक सिलेबस डन कर दो, तब तो हमारे शायद से हाफ ईयरलीज चल रहे होंगे। अब हम हाफ ईयरलीज भी दें, हम रिवाइज भी करें, हम सिलेबस डन भी करें, तब इधर पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की एंट्री होती है। देखो पहले तो एक चीज़ मैं बता दूँ, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ये सारे बच्चों में, लड़की हो कुछ भी, जो लड़के लड़की जो ना लेकर के तुमसे ये बोल रहे हूँ कि मैं तो दिसंबर जनवरी में जो ना लेकर के भाई अपना सिलेबस डन कर दूंगा, दे आर द रेड फ्लैग ब्रो। उनको साइड करो, उन्हें लात मारो, उनसे कहा तू साइड हो जा, मैं ग्रीन फॉरेस्ट हूँ,
मैं जो है कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट अपने सिलेबस को मिड सितंबर में तो डन कर दूंगा। मिड सितंबर, यस 45 डेज आई एम आस्किंग, ठीक है। तो अब मैंने बोला चलो ये चीज जो ना होगी कैसे। अब तुम सोच रहे होगे अपने दिमाग में, या आपने बोल दिया चलो ठीक है, मैंने मान लिया आपके बोलने पे आई एम अ ग्रीन फॉरेस्ट, आई विल डू दैट प्लान गोल। अब ये चीज कैसे होगी, ये जो गोल सेट करना है, हफ्ते का करना है, दिन के दिन का करना है, महीने के एंड का करना है, और जब तक हमने एक डेडलाइन बना रखी है तब तक पूरे का करना है। अब इसके लिए मैं दो लोगों के एग्जांपल लूंगा। लेट्स सपोज एक बंदा है राम, ठीक है, और एक है श्याम, वेरी कॉमन नेम्स, ठीक है। यार ये तो जो ना मुझे ऐसा लगता है भाई जो है ना ये मेरे क्लास के टीचर थे होते जो 50-50 साल के होते थे, उनकी थोड़ी सी हरकतें आ गई मेरे अंदर, लेकिन ठीक है, राम और श्याम, ठीक है। तो मैंने बोला राम और श्याम। अब देखो तुम राम की शक्ल देख रहे हो थोड़ी सी उतरी हुई है, और श्याम की शक्ल देख रहे हो थोड़ी सी खुली हुई है। अंतर क्या है ना, दोनों ने ही जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कंटिन्यू किया और दोनों के ही 90% आए, ठीक है, दोनों के ही। अब तुम कहोगे भैया ये जो है टेंस्ड है और ये खुश है, अंदर क्या। मैं भी जैसे सोच लूं कि मुझे एट द सेम टाइम जो है ना लेकर के सब कुछ करना है, तो नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर क्या होगा ना, मैं भले ही कर भी लूं, मैंने तो देखो उस चीज में उस हाइपोथेटिकल केस को उठाया कि दोनों के सेम परसेंटेज है, लेकिन मैं टेंस्ड रहूंगा और मुझे टेंशन नहीं रहना, बिकॉज आई सेड दैट कि मौज मस्ती मेमोरीज बनाना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड आई जस्ट डोंट वांट कि तुम जब 11th में एंट्री ले रहे हो तो तुम 10th को ऐसे देख रहे हो कि भाई ये क्लास में मेरा जीना हराम कर, ये चीज नहीं करनी। तो करना क्या है, देखो अंतर कितना सा। अब बात समझना मेरी बहुत अच्छे तरीके से। ये जो बंदा था ना, ये अपना गोल खुद से बनाने बैठ गया था। इसने बोला था कि मैं एक एक दिन अपना खुद से डिसाइड करूंगा, खुद से सब करूंगा, मेरा गोल इतना तो अच्छा है कि मैं 90% स्कोर कर दूं। लेकिन अब बस दिक्कत क्या हुई ना, इसने पता क्या करा, ये जब ये करने बैठा तो इसने गोल भी खुद बनाया, उसे फॉलो भी खुद किया, रिजल्ट भी खुद लाया। वेरएज़ ये जो श्याम था ना, ये थोड़ा सा स्मार्ट था। इसने ऐसा बोला कि भैया देखो मुझे पता है दैट माय गोल इज दिस, ठीक है, तो इफ आई नो समवन हु कैन हेल्प मी आउट विद क्रिएटिंग अ गोल, आई जस्ट हैव टू फॉलो इट एंड मेक अ रिजल्ट, तो ऑब्वियसली इट वुड बी इजियर फॉर मी। वो मुझे बता रहा है मुझे क्या करना है, मैं वो कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट आ रहा है। समझ गए मेरी बात की बहुत बेसिक सी चीज़ को। यार देखो अगर एक वर्ड होता है ना मेंटोर, तो वो बहुत जरूरी चीज है। जीतू भैया का नाम सुना है, अगर जीतू भैया नहीं होते तो आधे बच्चे तो वैसे ही ढेर थे कोटा फैक्ट्री में। सेम मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, दैट फाइंड योर जीतू भैया। मैं नहीं कह रहा मैं हूँ जीतू भैया, आई एम नॉट सेइंग दैट। बच्चे चलो कभी कभी बुला देते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन स्टिल मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि तुम्हारे को पहले तो एक ऐसे गोल को ढूंढ लेना है जहां पर जो है तुम्हारी सारी चीजें, उनका गोल तुम्हारा गोल सेम है। आरएम प्रो बैच की हमने लाइन क्या रखी, योर गोल आवर गोल इज 98%। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई गोल लाइक जो भी तुम्हारा गोल है ना वो हमारा लाइक सेम ही है। बस प्लान जो है मैं बना दूंगा, तुम्हें फॉलो करना है, मेहनत मैं तुम्हारे साथ में इक्वली करूंगा, बैठ जाऊंगा तुम्हारे साथ पूरा। और दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड द आरएम बैच, ठीक है। यही एक सिंगल लाइक थॉट्स थे हमारे कि हमको आरएम प्रो बैच को बनाना है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा बॉस। देखो अगर मैं प्रमोशन कर रहा होता ना तो मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी नहीं होती कि 200 सीट्स बची हैं, क्योंकि मैं शायद से जो है 200 सीट्स क्या, मैं तो 2000 सीट्स भी बढ़ा लेता, मेरे सर्वर में इतनी दम है। लेकिन मुझे बच्चों पे ध्यान देना है, मुझे उनसे जो ना बढ़िया तरीके से रिजल्ट्स बनवाने और साथ में उनकी मेहनत करनी। इट्स अ जर्नी भाई, इट्स नॉट लाइक के मेकिंग प्रॉफिट्स और समथिंग, इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ जर्नी, समझ रहे हो। जहां पर हमको लगता है कि हम इतने बच्चे ला करके जो है बस बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं, तो हम अपने कोर्सेज पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने बच्चों की प्रिपरेशन पे ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या है ना, क्लासेस यहाँ बनाऊंगा इंटरेक्टिव, माइक खोल के तुम डाउट पूछ लोगे। यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट मास्टर टीचर्स और क्लैरिफाई नॉलेज कराएंगे, प्लस तुम्हारे पढ़ाई भी पीसीबी और एफसीबी करा रहे हैं, नोट्स, डीपीपीज, ई बुक्स, हर एक चीज मिल रही है। 1-to-1 मेंटोरशिप लेगी फ्रॉम द नेशनल टॉपर्स। उसके साथ साथ 2 बार सिलेबस कंप्लीट हो रहा है बॉस, एक बार टीचर्स भी करा रहे हैं, एक बार मैं भी करा रहा हूँ। अब आई बात समझ में, मैंने तुमसे बोला था ना रिवीजन भी करना है एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे सिलेबस भी, आगे के चैप्टर्स भी करते चलने हैं। ये होगी ऐसे। हमने हर एक चीज का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला कि हम 2 लेयर में सिलेबस को रन कराएं। उसके बाद में फ्री क्वेश्चन बैंक और एसक्यूपी मिल जाएगी, जिसमें तुम्हारे 7 से 8 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, वो चीज हम ही सॉल्व कर देंगे। उसके बाद में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी वर्थ 999 रुपीज। एंड देन अगर बात करूं इसकी प्राइसिंग पे, सो दैट इज ऑल्सो जस्ट 799 रुपीज, वो भी पूरी साल के लिए, जब तक बोर्ड्स खत्म नहीं होते, दैट इज देयर विद मी। समझ रहे हो, कोर्स तुम्हारे साथ में, हम तुम्हारे साथ में, ठीक है। क्लासेस 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। अब इस पे भी मैं तुमको एक बहुत तगड़ी चीज और बता दूं, और वो ये है कि अगर तुम सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के और रीस्टार्ट करना चाहते हो एक्चुअली, ठीक है, सो उन बच्चों के लिए जो ना हमने सिर्फ 10 बच्चों के लिए, ठीक है, कितने, सिर्फ तो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए जो ना वी क्रिएटेड अ कूपन कोड जिसका नाम है रीस्टार्ट। अगर इफ यू यूज दिस तो तुमको 1500 रुपीज का एडिशनल डिस्काउंट अभी के अभी देखने को मिल जाएगा। भैया ये क्या आप कूपन कोड वगैरह दे रहे हो, पैसे कम करा दो। देखो इट्स जस्ट दैट कि मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी जो ना सीट्स फिल हो जाए, मैं फ्री हो जाऊंगा। मेरे पास 200 बच्चे आ चुके हैं, अब मैं जो है बढ़िया तरीके से पढ़ाना स्टार्ट कर सकता हूँ। 5 अगस्त क्या मैं बोल रहा हूँ, 2 या 3 अगस्त तक सारे बच्चे हमारे पास आ जाएंगे।
और यहाँ पर तुम्हारी प्राइसिंग हो जाएगी 6499। यू गाइस कैन यूज दिस कूपन कोड, तुम जो है ना जाकर के एनरोल कर सकते हो, या फिर अगर तुमको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है हमारे काउंसलर से बात कर लेना, दे आर देयर फॉर यू 24/7। इनके नंबर स्क्रीन पे ये आ रहे हैं और एक फॉर्म गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो उसे फिल कर देना, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सबसे पहले तो एक अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। हमने आरएम प्रो बैच की बात कर ली, हमने हर एक चीज की बात कर ली। अब इस वीडियो का सार क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। सबसे पहले तो तुमसे कुछ लाइंस बोलूंगा, प्लीज लाइंस को जो ना बहुत अच्छे तरीके से समझना, बिकॉज दे कैरी अ वेरी डीप मीनिंग। तुम समझ रहे हो जो मैं शब्द तुमसे बोलने जा रहा हूं ना, इनका बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। देखो अब सबसे पहले तो मैं अगर तुम्हारे पास आता, मैंने बोला भाई बैकलॉग्स है ही नहीं, तुम सोचते वाओ कितनी बढ़िया बात है यार, करने रही है तो इतनी अच्छी बातें करते हैं, माँ कसम बैकलॉग्स तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम पीछे हो। तो भाई अब तुम क्या सोचोगे, साउंड डिप्रेशन, मतलब अरे भाई बैकलॉग्स इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत पीछे हूं ना, बैकलॉग्स मेरे क्या ही बनेंगे, मैंने तो ढंग से स्टार्ट भी नहीं करा, बहुत पीछे हूं। फिर मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हारे साथ में हूं, अगेन इट फील्स गुड कि चलो कोई तो है जो हमारे साथ है और मैं हूं भाई, एक्चुअली टेंशन नहीं लो, मैंने तुम्हारे को अपना लाइक हाथ दे दिया है, नाउ इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू होल्ड दीज हैंड्स, ठीक है, हैंड्स तो पकड़ लो और हम लोग जो है साथ में बढ़िया तरीके से तुम्हारी क्लास 10 सेव करेंगे। अब मैंने बोला कि देखो अगर मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि बैकलॉग्स नहीं है, ठीक है, और उसके बाद में जो है तुम बहुत पीछे हो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो भाई जब सारी चीजें क्लियर है देन लेट्स स्टार्ट फ्रेश ब्रो, समझ लो, लेट्स स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से 5 अगस्त को अपन जो है स्टार्ट करते हैं और हम जो है ना एक बेस्ट सिनेरियो तुम्हारे लिए बनाते हैं, जहाँ पर जो है अब तुम टेंशन फ्री हो, तुम्हारे को जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लेनी है और बढ़िया तरीके से जो है उस पर ट्रैक पे आ जाना एकदम, और बस एक गोल बना लेना कि भैया जो बोल रहे हैं वो करते चलना और मैं ले आऊंगा, जो भी मेरा टारगेट है 95% 98% वो मैं ले आऊंगा भाई, मैं ले आऊंगा, बस बात खत्म। पॉजिटिव रहे, क्यों ही नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर एंटर करने दो कि भाई मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे तो चैप्टर ही नहीं हुए, मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, देखो मेरा दोस्त है इसके तो इतने मेरे से लाइक ज्यादा चैप्टर्स हो गए, टीचर से कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्कूल में कुछ समझ में नहीं, कितनी बातें सोचोगे यार, कितनी भाई क्लास 10th है, तुम 15 साल के नादान से छोटे से बच्चे हो जिसने भी कुछ नहीं देखा है दुनिया में, वो इतनी टेंशन ले रहा है, इतनी छोटी टेंशन बड़ी है ऑब्वियसली, लेकिन मैं बता रहा हूं मैं उसे छोटा कर सकता हूं, हम साथ में मिलकर उसे बहुत छोटा कर सकते हैं। बात इतनी सी है दैट इफ यू आर रेडी टू होल्ड माई हैंड्स देन आई एम सेइंग कि मैं ये चीज ऐसे समझूंगा, तुम्हारे साइड से उस साइन को मैं ऐसे समझूंगा, व्हेन यू विल कमेंट अ कमेंट रीस्टार्ट, ठीक है, तुम्हें रीस्टार्ट कमेंट करना है इन दिस वीडियो, मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरा हाथ पकड़ चुके हो एंड वी आर स्टार्टिंग विद योर प्रिपरेशन, देन वी विल रीस्टार्ट। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।